हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 17 फरवरी 2025। डेली की तरह हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक मौसमी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? और जिसका राइट आंसर है भारत। भारत अत्यधिक मौसमी घटनाओं से प्रभावित होने वाला शीर्ष 10 देशों में से छठे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट जिसमें ऑप्शन था हमारे पास जापान, तो जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शू के प्रांत तट पर स्थित है। टोक्यो होन्शू द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जापान का सबसे बड़ा शहर है। यह जापान की राजधानी भी है। टोक्यो को मेगा सिटी भी कहा जाता है। जापान में जापानी येन नाम की मुद्रा चलती है। अब अमेरिका के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अमेरिकी संविधान दुनिया के सबसे छोटे संविधानों में से एक है और यह दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान अपने प्रारूप में कठोर है और इसमें केवल 7 अनुच्छेद और 27 संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने नए नियमों का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। सेबी ने नए नियम ESG रेटिंग प्रदाताओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर S.A. दवे थे। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। NTPC को किस श्रेणी में अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर है जल संधारण। NTPC को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जल संधारण श्रेणी में मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह कुशल और टिकाऊ बिजली उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान देता है। मई 2020 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था और भारत की 10 महारत्न CPSE में से एक है। आगे देखते हैं। 2024 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने $260 मिलियन की कमाई की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप को फीफा वर्ल्ड कप भी कहते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला आयोजन 30 जुलाई 1930 को हुआ था। इस टूर्नामेंट में सबसे पहले उरुग्वे ने जीत हासिल की थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के फुटबॉलर है।
फुटबॉल के फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील ने जीत हासिल की है। ब्राज़ील ने अब तक 5 बार यह खिताब अपने नाम किया है। वही 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? और इसका राइट आंसर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट पढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आता है। यह एक मौलिक अधिकार है। साल 2009 में संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE पारित किया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। साल 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 86 संशोधन जब हुआ था तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस देश की नई राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन तालुलास बने? इसका आंसर है ग्रीस। कॉन्स्टेंटाइन तालुलास को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ग्रीस के बारे में जान लेते हैं। ग्रीस की राजधानी का नाम एथेंस है। ग्रीस की राजधानी का नाम एथेंस है, जो ग्रीस का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान माना जाता है। वह इस देश का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल, वह फुटबॉल है। और ग्रीस की जो मुद्रा है वो यूरो है और यह यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। आगे देखते हैं। सौर सुखाने की तकनीक किस संस्था ने विकसित की है? इसका राइट आंसर है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने कृषि उत्पादों के लिए सौर सुखाने की तकनीक पेश की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला IIT पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मई 1950 में स्थापित हुआ था। 18 अगस्त 1951 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। अजमेर के फॉय सागर का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है वरुण सागर। अजमेर की फॉय सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में स्थित है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जिसका आंसर है काशी। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन वाराणसी यानी कि काशी में हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है।
इसे संसार के सबसे पुराने नगरों में माना जाता है। काशी नगर गंगा नदी के किनारे पर बसा है। इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में 5 नदियों का संगम है, जैसे पंचगंगा घाट पर है। ये नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूपपापा। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने अपने करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर किया। हम अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं। अगर आप अंत तक हमारी वीडियो में बने रहें तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम कंटेंट को और से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।